भोजन देने की बारी थी। महाराज जी अब भोजन तो भोजन, लेकिन साथ साथ में वह लंगोटी भी ले गए। कहाँ गए? कहाँ ले गए? प्रधान जी के पास। प्रधान जी के पास गए, कहे कि प्रधान जी थोड़ा भोजन मिल जाता और ये लंगोटी मिल जाती। प्रधान जी सोचे कि दुनिया से मैं लेता हूं। अब क्या हुआ? महाराज जी गए, कहे कि लंगोटी, घर से उनकी मैडम निकली प्रधान जी की, भोजन तो दे दी, कहे लंगोटी थोड़ा हम पूछ कर आते हैं प्रधान जी से। और जब गए तो प्रधान जी निकले तो नेताजी लोग भाषण देने में अच्छा होते हैं, राशन देने में कमजोर लेकिन भाषण देने में तेज। आज तक बता दीजिए किसी नेता का कि सैकड़ों बात पूरा हुई है? सारे वादे पूरे हुए हों? नहीं, सही बताइए, नहीं ना। अब वैसे नेताजी निकले तो बोले अरे का बाबा आप जैसे नहीं तैसे। अब मुंह चूहा यदि आपका लंगोटी काट दिया ना तो काम करिए ना, कहे ना बिल्ली पोस ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो ओ महाराज जी, 2 लंगोटी था तो पूरा गांव घूम घूम कर भजन गाते थे, रोटी मिल जाता था, खाकर सो जाते थे। अब मगन से दिन मगन से रात कट जाती थी, कुछ फिक्र नहीं था। आज जीवन में पहला बार फिक्र लगा, गुरु की वाणी भूल गई। गुरु जी बोले थे कि एक बात रखना, एक बात मन में रखना कि जो कुछ दिए हो भला क्या वो कम है, उसी का एहसान चुकाने के काबिल नहीं हो। इतना दिया मेरे दाता, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। महाराज जी तो मगन थे, अपने भी भजन करते थे, दूसरे से भी करवाते थे, अपने भी शीतल होते थे, दूसरे को भी सुखी शीतल करते थे। अब सदगुरु की वाणी छोड़ने जा रहे हैं और प्रधान जी की वाणी मानने जा रहे हैं। ध्यान रखना, गुरु जी की वाणी छोड़ने जा रहे हैं और प्रधान जी की बात मानने जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो प्रधान जी क्या करें? कहे अरे क्या करेगी, बिल्ली पोस लीजिए महाराज जी। और जब बिल्ली पोस लेंगे तो बिल्ली क्या करेगी? चूहे को आज जब चूहे को खा जाएगी तो आपका लिंगोटी कोई नहीं काटेगा। अब देखिए, अब बिल्ली आ गई तो बिल्ली पोसने के बाद उसको दूध लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? अब तक तो यह चिंता थी भैया, अपना एक रोटी किसी घर से मिल जाता था, जीवन चल जाता था खुशी में। अब बिल्ली आ गई तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए। अब तो उस दिन प्रधान जी की बारी नहीं थी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। प्रधान जी बोले कि भाई चलो, सभी लोग एक एक पाव उस बिल्ली के लिए दूध पूरा गांव के लोग दे देंगे। गांव वाले सोचे प्रधान जो है ना, रोटी तो दिया जाता था, समझ में आता था, अरे एक लंगोटी हम ही दे दिए होते, क्या है बिल्ली पोसने की। लेकिन अब लीजिए, बिल्ली पोसी गई। जब बिल्ली पोसी गई, सबका दूध देने की एक एक दिन की बारी लग गई। महाराज जी अपने लिए रोटी भी लेते थे और बिल्ली के लिए दूध भी लेते थे। फिर उसी प्रधान की बारी आ गई। जब प्रधान की बारी आ गई तो प्रधान जी सोचे कि ये बड़ा चक्कर हुआ, ये बाबा से कैसे अपना पिंड छुड़ाएं। घर में से निकले, कहे बाबा एक काम करते काहे नहीं आप, ये गांव में घूम घूम यहाँ वहाँ दूध मांगना, इससे अच्छा काहे ने को गैये ले लेते, गाय ले लीजिए, घर दूध होगा, आप भी खाएंगे, बिल्ली भी खाएगी। गांव वाले इकट्ठा हुए और सब लोगों ने किसी की गाय थी दे दिया। ठीक है, अब तो बिल्ली के लिए दूध नहीं चाहिए था, लेकिन गाय के लिए चारा, गाय के लिए, अब वो बिल्ली इतना चारा कि बिल्ली से ज्यादा। अब गांव वाले और विपत्ति में पड़ गए, अब क्या करें।
फिर एक मीटिंग हुआ। अब क्या किया जाए? बोला ठीक है भाई, सभी लोग, गांव के लोग एक एक गाय के खाने भर के लिए चारा, एक एक मोटरी भूसा, गठरी भूसा सब लोग दे देंगे। गांव वाले सोचे प्रधान है कि क्या है, चलो भाई। अब चूंकि गांव बड़ा था, एक वर्ष पर एक दिन एक आदमी की बारी आती थी, तो महाराज जी को खाना भी देता था और गाय के लिए चारा भी देता था। अब ऐसे करते करते समय इतना बीत गया, इतना बीत गया कि उस दिन महाराज फिर प्रधान जी की बारी आ गई। फिर प्रधान जी सोचे कि भूसा देना होगा, हमको चारा देना होगा। तो जब घर में से निकले, कहे महाराज जी आप खाना खा लीजिए, ले लीजिए, लेकिन काहे लिए परेशान है, ये घरे वो घरे, काहे ना अपना शादी कर ले रहे। वो बेचारी आती ना तो घास करती तो आपको मांगना नहीं पड़ता, यदि घास करती तो एक गाय के लिए चारा नहीं मांगना पड़ता। अब क्या लीजिए, बात बन गई नहीं, बिगड़ गई। अब गाय को चारा के लिए गए, उनकी शादी कराए। गरीब ब्राह्मणी थी, कोई शादी कर दिया और साथ में रहने लगी। ठीक है, साथ में रहने लगी तो गुरुजी सोचे मैंने अपने शिष्य को छोड़ आया था, जाकर देखें कि आध्यात्मिक शक्ति कितना पैदा किया है, कितना धनवान हुआ है, कितना ज्ञानवान हुआ है। तो गुरुजी की उम्र ज्यादा थी, गुरुजी की उम्र इतना ज्यादा हो गई थी कि कमर झुक गया था। हाथ में वह डंडा लिए ऐसे करते 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 पहुंचे गांव में। गांव के बाहर वह कुटी थी, वहां जाकर देख रहे हैं तो गजब हालत है। 4, 5, 6 बच्चे खेल रहे हैं। किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, किसी का भगई नहीं है, किसी का कुर्तवे नहीं है, वो खेल रहा है, वो कूद रहा है। एक देवी जी घर में है, जाकर महाराज जी नाम लेकर आवाज लगाई। देवी जी बोली, महाराज जी बोले कि हाँ रहते थे घर भरन दास। देवी जी कहीं तो घर भर दिए, घर द्वार सब भरा है, इतना भरे हैं कि देख लीजिए, चारों ओर देख लीजिए। कोई गोली खेल रहा है तो कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है। अरे तो घर भरन दास कहाँ गए? कहीं भर रहे होंगे भूसौला। इतने में महाराज जी, ये बजड़ा जानते हैं ना, बजड़ा चारा जो होता है, बजड़ा चारा घास, एक बोझ खूब बड़ा गट्ठर लिए हुए। गुरुजी असमंजस में पड़ गए कि घर भरन दास हैं कि दुख हरन दास। अब वो सोचे कि मैं गलत जगह आ गया हूं, ये तो संसार बसा हुआ है। आए और बस जो सर पर चारा था, अरे भाई गाय भी है तो आज एक है तो कल 2 होगी कि नहीं, 2 के बाद 3 के बाद होगी कि नहीं, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब प्रधान जी हार गए तो कौन पूछने जाता है, जाओ जैसे मर्जी करे वैसे करो। अब क्या हुआ, महाराज जी उनके गुरुजी बोले कि अरे घर भरनदास बोलो क्या हुआ? कहा रे महाराज जी क्या बोले? गए और सर पर जो गट्ठर था, जहां वो उस जमाने में वो चारा मशीन नहीं था, हाथ वाला, ये वाला चारा मशीन था, नहीं एक गणासा होता है। अच्छा पहले आप लोग देखे नहीं, पहले पशुओं के चारा को गणासे से काटा जाता था। आप लोग देखेंगे नहीं देखें? नहीं देखें? हाँ? अच्छा, जोगेश्वर जी महाराज का। अब देखिए, अब क्या हुआ,
अब चारा काटने वाला मशीन तो पहले अब था, पहले नहीं, माने अब है, पहले नहीं था। तो हाथ से ऐसे पकड़ते थे लोग और एक हाथ से ऐसे ऐसे, है ना। जोगेश्वर जी महाराज जान रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। अब लाकर जहां उसे क्या बोला जाता है, ठीहा है। अब हर देश की, हर प्रदेश की अलग अलग भाषा में उस पर ला करके बजड़े को फेंक दिए। बजड़ा था, बजड़ा जानते हैं, चारा का गट्ठर था बोझ। और जब देख रहे हैं पूरे पसीने से लथपथ हैं, जो सुंदर हवा चलती थी, एक घर से दूसरे घर जा करके संदेश देते थे प्रभु का, भक्ति भजन करते थे, वह महाराज जी, घरभरन दास जी महाराज पसीने से लथपथ हैं और देख रहे हैं गुरु जी खड़े हैं। कहे गुरु जी बोले, क्या कर डाला मुझे बता दो, क्या करने को भेजा था। अरे समझ न पाया अभी तू कैसा कैसा तेरा भेजा था। ये बाल गोपाल है किसके बता दो, ये क्या रूप बनाया है। दूसरे को राह दिखाने वाला कैसे पिंजड़े में बंध आया है। माया ठगनी की रूप है ऐसी जो सतर्क नहीं होता है। लाखों लाखों उपाय कर ले लेकिन कभी सुखी ना होता है। रोने की वह गति नहीं फिर आंसू कभी ना पावे रे। माया ठगनी ऐसी होती वह कभी नहीं सोती, हमेशा तेरे पीछे ही पड़ी होती है। महाराज जी बोले, क्या बोले गुरु जी, खूब तेजी से दौड़े। गुरु जी का कौन चरण पखारे, कौन बैठने को बोले, और घर में चले गए, अपने कुटी के अंदर गए और कुटी में से दौड़ करके वही लंगोटी जो चूहा काट दिया था वही हाथ में लेकर आए। बोले गुरु जी बस इसी का देन है, देखिए इसी लंगोटी का देन है गुरु जी, यह पसीना है। घर में कहने के लिए हसीना है, बच्चे तो वैसे जैसे मक्का और मदीना है। क्या बोले गुरु जी, इससे अच्छा पाकिस्तान क्या नरक में जीना है। दिव्य आत्माएं श्रृंगी जैसे यदि छोड़ोगे धर्म और सत्कर्म, गुरु जी क्या करी, बहुत इमरजेंसी है। संसार में सत्य और धर्म से बड़ा कोई इमरजेंसी नहीं होती। संसार में कोई सत्य धर्म से बड़ा इमरजेंसी नहीं होती। हम आपसे पूछता हूं, यह बताइए कि धन बड़ा या धर्म? धर्म की यदि रक्षा हम करेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, लेकिन धनवान के पीछे, यदि धन के पीछे धर्म की रक्षा करेंगे, धन की रक्षा करेंगे, तो हम धर्मवान नहीं होंगे। क्या होंगे? धर्म के पीछे भागने वाला जघन्य हो जाता है और धन के पीछे भागने वाला जघन्य हो जाता है और धर्म के पीछे भागने वाला धन्य हो जाता है। दोनों में अंतर है। यदि धन के पीछे भागोगे ना, धन के पीछे भागोगे तो जघन्य हो जाओगे, और धर्म के पीछे भागोगे तो क्या हो जाओगे? धन्य हो जाओगे। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। दिव्य आत्माएं, जितना मिला है, जितना पाए हो, सच्चाई मानो तो विधाता ने, भगवान ने, परम शक्ति सत्ता ने तुझे काबिलियत से ज्यादा दिया है। मानो या ना मानो, काबिलियत से ज्यादा है। जितनी मेरी योग्यता है उससे ज्यादा उस परमात्मा ने दिया है। किसके दोनों पैर हैं? हाथ ऊपर करो तो। किसके दोनों पैर हैं? अब हाथ नीचे करो।
और कोई यदि अरबपति है लेकिन यदि उसका एक पैर नहीं है या पैरालाइज है तो उससे तुम्हें, उससे आप अच्छे हैं कि नहीं है? किसके पास दोनों आंखें मौजूद हैं? हाथ नीचे करो। और जिसके पास देने वाला दोनों आंख नहीं दिया है वह, उससे आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? ये बताइए, वो काबिलियत से अधिक दिया कि नहीं दिया? कभी तुलना करेंगे तो बहुत दिया, इतना दिया मेरे दाता, यह सोच रखो। लेकिन सोच क्या, शिकायत होती है। शिकायत में लोग जीते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ पा करके भी बोलते हैं कुछ नहीं मिला। और मैं कहता हूं यदि श्वास लेने को मिला ना तो यही बहुत है। और बहुत भी है तो बहुत भी उसी के कृपा से। इसलिए ये कुछ 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 के पीछे मत जाओ। एक ही शब्द बोलो, जो दिए हो बहुत दिए। बोलिए, जो दिए हो, जो दिए हो बहुत दिए हो, जो दिए हो बहुत दिए हो। अब तेरी मर्जी, जैसे चाहे वैसे चला। ये देखिए, मैं आपसे कहा कि सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास पुण्य शक्ति की पूंजी अधिक है। ये सांसारिक धन रखने वाला धनवान नहीं है। ये कागज का नोट रखने वाला धनी है। पहले ना संत और सदगुरु बोलते थे तो लोग हंसी उड़ाते थे, कह कहा का माया की गठरी के चक्कर में पड़े हो, ये काहे लिए रखे हो। और भारत के ऐसे एक दिव्य आत्मा प्रधानमंत्री हुए कि ऐसा चुटकी बजाए 12 बजे रात को कि पूरा भारत का बक्सवे खाली हो गया ना। और पता लग गया कि कागज है, एक कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं। एक झटके में सबको सबक दे दिया कि देखो ये कागज का टुकड़ा काम आने वाला है कि नहीं। क्यों महाराज जी, हम किसी राजनीति की नहीं बात करते, लेकिन इस बात को हम जरूर करते हैं कि जो ऋषि मुनि संत जन वर्षों नहीं कई वर्षों से कहते चले आए, वह मोदी जी एक चुटकी बजाए और सबके सामने आ गया ना। इतना या कि आज भी हमारे दान पेटी में पुराने 500 की नोट मिलती है, आज भी मिलती है। वो कहाँ चलेगा, लेकिन मिलती है। वो देवियां लोगों का देन है, तो चोरी से चुपके से अपने बक्से में, ठीक है, दिव्य आत्माएं। लेकिन वह जो तपस्या और पुण्य की पूंजी है, पुण्यात्मा, वही आपकी असली पूंजी है। एक सच्ची घटना बताएं, आपको विश्वास हो या ना हो। बोलिए तो बता दिए, इसी पर समापन करें। अनमोल खजाना जो है, सच्ची घटना। यह घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की घटना है कि हमारे पुरंदर जी महाराज के एक शिष्य हुए, उद्योगपति, उनका उद्योग है, अच्छा उद्योग है, बहुत अच्छा उद्योग। और उस उद्योग में इतना लाभ था कि उनके पास कम से कम 15 या 20 हजार उस समय वार्कर मजदूर काम करते थे। वर्कर, मजदूर, लेबर। ऊपर वाले की कृपा हुई कि उनके खानदान में एक ज्योति जली, दीपक जला। आपकी भाषा में उन्हें बच्चे को संतान की प्राप्ति हुई। खुशी होगी कि नहीं, खुशी होगी कि नहीं। और जब बच्चा प्राप्त हो गया, बच्चा धीरे धीरे 1 वर्ष का भी हो गया, लोग बोलने लगे आप कुछ खर्च नहीं किए। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो हम खर्च करते हैं। थे उद्योगपति आदमी, और खर्च करने के लिए संत सुजान सदगुरु, राजनीतिक मंच के लोग, धर्म मंच के लोग,
समाज के लोग, संसार के लोग, परिवार के लोग, सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। और क्या बनेगा? इतने बड़े उद्योगपति के फंक्शन में क्या बनेगा? सब्जी चावल, अरे तस्मई खीर, शुगर वाले नहीं खाएंगे तो अलग व्यवस्था हो जाएगी। रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतरी मिठाई, मन कर रहा है क्या? घड़ाव नहीं, गुरु पूर्णिमा, गुरु यज्ञ आने वाला है, अब हमें आदेश होगा, मिलेगा, जितना बोला हूँ सब मिलेगा, तस्मई भी मिलेगा, काजू कतरी भी मिलेगा, खीर। और मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए, नहीं मिलता है। अब मैं लग रहा है कि कृपा हो जाएगा, सदगुरु का आदेश आह्वान कर देंगे हम, ठीक ना? ओम। ठीक, हम अपने सदगुरु का यज्ञ करते हैं तो ऐसा ही व्यवस्था करते हैं ना? बोलिए, ठीक है। ओम। तो ऐसी मिठाइयां बनने लगी, 56 भोग बना, और 56 भोग में ये हुआ कि जिसको जो इच्छा हो ग्रहण करे। पूरे लोगों को आमंत्रित कर दिया गया। ठीक 9:10 पर फंक्शन शुरू होने वाला था। पश्चिम बंगाल नहीं, देश के बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। मशहूर लोगों को पार्टियां दी गई थी। सभी लोग पहुंचे थे। सब लोग ऐसे नीचे थोड़े बैठने वाले थे, बैठेंगे नीचे? फर्स्ट क्लास सुंदर सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन जैसे 9:05 को कौन कहे, 9 बजने में भी 2 मिनट बाकी था, तब तक एक घटना हो गई। क्या हो गया? उस घटने में जिससे बच्चे के जन्मोत्सव का खुशी मनाई जानी थी, उस बच्चे के पेट में भयंकर दर्द हो गया। अच्छा, हो नहीं सकता है? बोलिए, हो नहीं सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अरबपति आदमी जब ऐसा सुना तो उसके फंक्शन में दूर दूर के मशहूर डॉक्टर पहुंचे थे। पैसे वाला था, फ्लाइट से लोग पहुंचे थे, डॉक्टर भी पहुंचे थे। तो सारे डॉक्टर जब मौजूद ही थे, सारे डॉक्टरों ने चेकअप शुरू किया उस बच्चे का, और आधा घंटे तक चेकअप हुआ। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने अपना चेहरा गिरा लिया। बोला कि सर, जिस तेजी से इम्यूनिटी का हरासमेंट हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता भागती जा रही है, कहा नहीं जा सकता है कि बच्चा 5 घंटा के बाद बचेगा या। और यह बात लहर की तरह घूम गई चारों ओर। ये बताइए, जाने वाला खाना खाएगा क्या? खाना खाएगा? लोग अच्छे हॉस्पिटल में लेकर भागे। लास्ट में उन्हें आया सदगुरु की याद। किसकी? सदगुरु की याद। कहा जाता है कि हम उस समय सदगुरु के चरणों में जाते हैं जब चारों ओर से थक जाते हैं, और हम कहते हैं क्यों नहीं पहले चले जाते हैं। एक श्रृंगी भजन गाते थे, केहू ना खवैया भव बीच नैया। ठीक है। अब वह मन से आंख से आंसू चलने लगा। घर की देवियां रोने लगी। जिसका बच्चा था छाती पीट कर चिल्लाने लगी। उस घर का पहला कुल का दीपक बुझने वाला था। अरबों खरबों संपत्ति का कोई मालिक नहीं था। ऐसे हालात में, और चूंकि सदगुरु के ही आशीर्वाद से उस संतान की प्राप्ति हुई। क्या सदगुरु के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है? कौन बोला? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। श्रृंगी महाराज कह रहे हैं, लिखा गया आदिशक्ति पुराण में, अटल श्रद्धा विधि लेखनीय काटी, मातु शक्ति इच्छा जग व्यापी। एक भजन भी गाते हैं हम लोग, अरे गुरु भक्ति में ऐसन बशक्ति। देखिए,
अरे गुरु भक्ति में ऐसन बा शक्ति। हाँ, अरे गुरु भक्ति में ऐसन बा शक्ति, मैया के आसन हिलवले बा। गुरु भक्ति में ऐसन बा शक्ति, मैया का आसन हिलवले बा। अरे गुरु भक्ति में ऐसन बा शक्ति, मैया का आसन हिलवले बा। अरे मैया का आसन हिलवले बा, मैया का आसन हिलवले बा। अरे गुरु भक्ति में ऐसन बा शक्ति, मैया का आसन हिलवले बा। अरे मैया हो तुहर अजब बदया, मैया हो तुहर अजब बदया, मैया हो तुहर अजब बदया। सब कर दुखवा भगवले बा। अरे मैया हो तुहर ऐसन बदया, सब कर दुखवा भगवले बा। अरे मैया हो तुहर ऐसन बदया, सब कर दुखवा भगवले बा। अरे सब कर दुखवा भगवले बा, सब कर दुखवा भगवले। अरे मैया हो तुहर ऐसे बताया, सब कर दुखवा भगवले बा। अरे मैया हो तुहर ऐसे बताया, सब कर दुखवा भगवले बा। घर के सारे लोग तड़प रहे थे, घर के लोग, माता भी छाती पीट कर रोती है। सुना होगा गोद प्रभु बार बार यह कहती है, हे सदगुरु जैसे वरदान दिए वैसा अब पूरा कर दीजिए। हाथ जोड़कर विनती करते मेरे लाल का जीवन दे दीजिए। प्राह करुण क्रंदन से सुन लो, माँ धरती तुरंत घबराई है। सदगुरु देव का आसन हिल उठा, दिव्य शक्ति की आभा आई है। हमारे गुरुजी बोले कि ठीक है, जाओ जाओ, देखो बात क्या है, देखो कैसे संभलने वाला है। जब वहां पहुंचे तो देखे एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था। चिकित्सा विज्ञान हार चुका था, एक ही रास्ता था बच्चे का प्राण बचाने के लिए। सो गए और पुरंदर जी महाराज घर के मालिक को क्या किए, बुलाए। कैसा? कहा क्या सुने महाराज, अब क्या सुनने में रह गया है। और पुरंदर जी महाराज भी बड़े अजीब थे। कहे बैठ उधर, क्यों नहीं सुनेगा, तेरा बाप सुनेगा, तेरे में क्या रखा है, क्यों नहीं सुनेगा रे। कहा नहीं महाराज, जितना भी उस समय के 70 लाख की 50 लाख का सरस सामग्री बनी थी, उसको फेंक दिया जाए किसमें, भागीरथी में। बोले नहीं, एकदम ऐसा नहीं होगा। जितना तेरे कर्मचारी हैं, जितना तेरे अधिकारी हैं, जितना तेरे ड्राइवर हैं, जितना तेरी गाड़ियां हैं, जितना तेरे वैन हैं, सभी को लाओ और सबको इसमें भरवा दो। किसमें भरवा दो, टब में भरवा दो। और जा करके ऐसे गरीबों के घर भेजो, ऐसे असहाय लाचार बेबस गरीबों की बस्ती में भेजो जो सपना में नहीं देखे हैं। और सबके साथ केवल एक कहना कि आज उत्सव है, जन्मोत्सव है, और जन्मोत्सव में आप सभी लोग दुआ दीजिए।